So let's read a given question. The question says the stopping potentials are V1 and V2. The value of V1 minus V2 if lambda 1 and lambda 2 are wavelengths of incident lights respectively is. Option A given है hc upon E 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2. Option B E upon hc 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2. Option C given है hc upon E 1 plus 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2. Option D given है E upon hc 1 upon lambda 1 minus 1 upon lambda 2. So to understand this, we need to understand about the photoelectric effect as a key concept. We can say when we have a cathode over here and an anode, right? So यहाँ पे क्या होता है basically? Anode is that material जहाँ पे से photo electrons emit होते हैं, right? Electrons are emitted when it has been incident with a photon रेडिएशन, राइट? सो ये रेडिएशन है हमारे जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं. सो इससे क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड और ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इट विल बी एक्सेलरेटेड बाय द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड. ठीक है. अब क्या होगा कि अगर हमें फोटो इलेक्ट्रॉन, लेट्स से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला, ये रेडिएशन आई, इसके पास है एनर्जी h इंटू न्यू, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट इनटू द फ्रीक्वेंसी, राइट? अब ये इलेक्ट्रॉन जो इससे एमिट हुआ है, ठीक है, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो हमें एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड सो दैट इट कैन स्टॉप द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन. यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन के पास है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसने कोई एनर्जी लूज नहीं की. जो रेडिएशन ने इसे दी एनर्जी, बस थोड़ा बहुत इसने खर्च किया वर्क फंक्शन में. वर्क फंक्शन मीन्स जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर निकलते में एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं. और उसके बाद जो एनर्जी बचती है दैट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर उस इलेक्ट्रॉन को ये पोटेंशियल जो हमने एनोड पे दिया है, दैट इज द नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जो हमने एनोड को दिया है, अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर दे, मीन्स रोक दे, इसको आने ना दे, सो ऐसे पोटेंशियल को एनोड के हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट? सो जो मैक्सिमम एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी की, उसे हम क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस एनोड, राइट? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो इलेक्ट्रॉन ने वर्क डन किया, इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला E इंटू वी नॉट, राइट? क्योंकि हमें पता है वर्क डन क्या होता है. वर्क डन इज Q डेल्टा V, ठीक है ना? सो फ्रॉम दिस वी कैन से वर्क डन तो ये हो गया हमारा E इंटू वी नॉट. किसने किया वर्क डन? इलेक्ट्रॉन ने किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? लेकिन यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी जो पोटेंशियल अप्लाई किया था उसके वो पोटेंशियल ने इस इलेक्ट्रॉन को एनोड तक आने नहीं दिया, राइट? सो वी कैन से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, राइट? सो ई वी नॉट वी आर राइटिंग. अब यहाँ से वी कैन से फ्रॉम दिस जो वैल्यू आ जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की, वो क्या आ जाएगी? के ई मैक्स अपॉन ई. सो ये एक्सप्रेशन एक हमें याद रखनी है. और वी नो के जो एनर्जी वी सप्लाई, दैट इज एच न्यू फोटोन एनर्जी, ये दो पर्पस के लिए यूटिलाइज होती है. फर्स्ट इज वर्क फंक्शन, दैट इज टू इजेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, राइट? प्लस जो एनर्जी बच जाती है उससे ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम इसे कहेंगे कि विद दैट एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मूव्स, राइट? अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो जस्ट द एनर्जी दैट हैज बीन स्पेंड इन और एक्सपेंडेड इन वर्क फंक्शन, उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. अब यही एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमें मिली है दैट इज वी नॉट इंटू ई, या फिर ई वी नॉट हम कह सकते हैं. ई वी नॉट विल बी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ फाइव लिख सकते हैं हम, राइट? एंड अगर हम इसे ई से डिवाइड कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई. ऑल्सो वी नो कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या लिख सकते हैं? सी बाय लैम्डा. क्लियर है? तो ये मिला हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दैट वी विल बी यूजिंग. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. वर्क फंक्शन जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो जैसे जैसा मटेरियल होगा उसके हिसाब से अलग अलग वर्क फंक्शंस होते हैं. सो जो हमें क्वेश्चन में बोला गया, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दो गिवन है, V1 एंड V2, और उनका डिफरेंस हमें फाइंड करना है. सो वी कैन से V1
माइनस v2। v1 को हम क्या लिख सकते हैं इसके टर्म में, प्लैंक कांस्टेंट है h, c भी कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, e की वैल्यू भी कांस्टेंट है, बट ये हो जाएगा लैम्डा 1, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है लैम्डा 1 माइनस फाइव बाई ई, क्योंकि मटेरियल सेम है तो फाइव सेम होगा, ई तो सेम है ही। ये हो गया v1 के लिए। सिमिलरली वी विल राइट इट फॉर v2, एच सी अपॉन ई लैम्डा 2 हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव बाई ई, राइट। अब यहाँ से हम देख सकते हैं देयरफॉर v1 माइनस v2 को हम देख सकते हैं फाइव बाई ई दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, एंड एच सी अपॉन ई को तो हम कॉमन ले सकते हैं बाहर, सो जो रिजल्ट हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 लैम्डा 1 माइनस 1/λ2। सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑप्शंस देखें हम, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द question. I hope you understood the solution. All the best.